कैसे देख रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के से उनका प्रमाण मांगा जा रहा है। जो शिखा होती है सनातन धर्म की, एक पहचान होती है, उसको बताओ हाथ से पकड़ करके लातों लातों से रौंदा गया, उखाड़ा गया, ये कहाँ का न्याय है? केवल सनातन धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी बचाते हैं। मुझे लगता है कि योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि क्रूर तानाशाह है। शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगना क्या सही है? शिष्यों की छुट्टियां चुटिया खिंचाई जाती है, उनके पर लाठीचार्ज की जाती है। कैसा कहाँ का कानून है? चुनाव नजदीक आते हैं तो वो हिंदू खतरे में हो जाता है, ऐसे हिंदू खतरे में नहीं रहता है। नाराज है इस घटना से? हाँ, बहुत नाराज है। क्या हकीकत बना? नहीं, ये मीडिया का काम है, मीडिया को जाना चाहिए वहाँ पे। क्या भारी भरकम दबाव महसूस कर रही है देश की मीडिया हमारे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। माघ मेले में सब कुछ सही चल रहा था, उसी बीच में एक वीडियो सोशल मीडिया पर आती है जो तमाम सवाल खड़े कर देती है हिंदुत्व की गवर्नमेंट पर। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में काफ़ी अभद्रता होती है। आपने देखा उनके तमाम जो शिष्य थे उनकी चुटिया, उनकी शिखा पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया जाता है, लात से मारा जाता है। और लात से मारने वाले, शिखा पकड़कर पटकने वाले कोई और नहीं, वर्दीधारी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस थी। तमाम सवाल खड़ा हो जाता प्रशासन पर, आखिरकार हो क्या रहा है? जब हिंदुत्व की सरकार है, जब हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में डंका पिटता है, तो ये तस्वीरें कैसे आ गई? हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के वो समर्थक हैं जो ग्राउंड स्तर पर वर्क करते हैं। आपने माघ मेले में एक टेंट भी देखा होगा, पिछली बार महाकुंभ में मुलायम सिंह जी का, और इस बार जो टेंट लगा है उसी टेंट में कृष्ण भगवान और राधा जी की तस्वीर रखी गई। हमारे साथ तमाम समर्थक हैं। कैसे देख रहे हैं? ये माघ मेले में बड़ी घटना हो गई, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ बड़ी अभद्रता हो गई, कैसे देखते हैं इसको? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, ये लोग केवल सनातन धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करते हैं। बस केवल सनातन धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी बचाते हैं। और चाहे वो ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे वह यादव समाज का कोई व्यक्ति हो, सब उनके समान एक है। उनके नज़र में सब लोग एक समान हैं। उनको चाहिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो गौ रक्षा की बात करते हैं, लेकिन गौ रक्षा करते नहीं हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं का प्रयोग करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का प्रयोग करके अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हैं। और केवल भ्रष्टाचार करते हैं वो लोग ना तो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, ना तो ब्राह्मण का। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो ऐसे ही अपने स्तर को नहीं बढ़ाया है। ब्राह्मण समाज वास्तव में अपने अपना सम्मान जो बनाया है वो अपने बल पे बनाया है। और उनके अंदर जो ब्राह्मण समाज वास्तव में जो वो आगे बढ़ा है, ब्राह्मण समाज अपने बलबूते पे आगे बढ़ा है, कोई उनको बढ़ाया नहीं है। और ब्राह्मण की चोटी पकड़ना सबसे निंदनीय है। और समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। और जब भी ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी। ब्राह्मण समाज का सम्मान समाजवादी पार्टी करती रही है। और यही समाजवादी लोग आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और शिक्षा, अर्थव्यवस्था में बदहाली को लेकर के पूरा समाज, पीढ़ी समाज एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाके शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा, महिला सुरक्षा में सुधार करेगा। और तो और हमारे जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार देने का काम करेगी। कैसे देख रहे हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद जी के से उनका प्रमाण मांगा जा रहा है कि बताओ कि तुम शंकराचार्य हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ। प्रयागराज में जो शंकराचार्य हैं, बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए, जो हिंदू के ठेकेदार बने थे, जो सनातन के ठेकेदार बने थे, जिसको लेकर के 2014 से लेकर के इनकी सरकारें बनती चली आई, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, आज वही सनातन धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु जी हैं, उनको बताइए, जूतों चप्पल लातों से मारा गया। उनके शिष्यों की जो शिखा होती है, सनातन धर्म की एक पहचान होती है, उसको बताओ हाथ से पकड़ करके लातों से रौंदा गया, उखाड़ा गया, ये कहाँ का न्याय है? ये जो दिन रात चिल्लाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं की सरकार है, समाजवादी पार्टी ऐसी है वैसी है, तो आज पूरे प्रदेश ने देख लिया
कि माघ के मेले में जिस तरीके शंकराचार्य जी को स्नान करने नहीं दिया गया, उसमें तमाम वर्दीधारी लोग थे, डीएम, एसएसपी, सभी लोग थे, वहाँ के अधिकारी। किस तरीके से उनको जाने नहीं दिया गया, वो अनशन पे बैठे हैं, ये पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता उनके साथ खड़ा है, और केवल हम लोग वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं, कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोगों ने राजनीति करती। आज आप हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए पूरी देश दुनिया से उनके संपर्क में कितने लोग वहाँ जा रहे हैं उनका साथ देने के लिए। बड़े बड़े शंकराचार्यों ने उनका साथ देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी फोन करके उनके ऊपर जो उनका अपमान हुआ था उसके विषय में बात किया। तो हम लोग समाजवादी लोग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतों का अपमान, महापुरुषों का अपमान, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनको हम लोग कभी अपमानित होना नहीं देख सकते हैं। और ये सरकार जिस तरीके से उनको अपमानित किया है, उस तरीके से वो पाप भोगेंगे, वो बीमार हो करके मरेंगे। जिस तरह के शंकराचार्य का अपमान किया है, भगवान शिव इनको माफ नहीं करेंगे। काफी नाराजगी है, आप लोग छात्र सभा से हो, युवा हो, काफी जोश रहता है आप लोगों में, लेकिन ये जो घटना है माघ मेले में शंकराचार्य जी के साथ हुई है, लोग पूछते हैं उनको, कैसे देखते हैं ये घटना? जो देखिए, सबसे पहले मैं इस पर जाने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व के रक्षक मानते हैं, लेकिन जितना मुगलों ने मंदिर नहीं तोड़वाया होगा, उससे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ ने बनारस में मंदिर तोड़वाने का काम किया है। अभी वो तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, आप आरोप लगा रहे हो। एकदम साफ, वहाँ के जितने भी महंत हैं उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया है कि ये हमारी मंदिर तोड़ी जा रही है, उनको हटाया जा रहा है। उसमें किसी एक सतुआ बाबा है, उनका कोई होटल बनने जैसा कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो ये सीधा सीधा अपमान है। मुझे लगता है कि योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि क्रूर तानाशाह है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो शंकराचार्य का लगातार अपमान हो रहा है, ये अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू रक्षक कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हिंदुओं का अपमान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हम सभी समाजवादी छात्र सभा के लोग पूरे मजबूती के साथ शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। अगर जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय प्रतिपक्ष विधानसभा प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी भी आज जाके उनका हालचाल लिए हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई में उनके साथ हैं। लड़ाई में तो साथ है, लेकिन प्रमाण भी देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें चल रही, शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगना क्या सही है? बहुत गलत है। एक बार एक शासक था हमारे इतिहास में, घनानंद, उसने चाणक्य की चोटी पकड़ के उनको अपने साम्राज्य से बाहर फेंक दिया। उन्होंने इतना त्याग करके उनका मगध साम्राज्य समाप्त कर दिया, घनानंद का ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर चाणक्य जैसे हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान होगा तो बीजेपी सरकार भारत सरकार से पूरा सफा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश नहीं हारेंगे, पूरा भारत हारेंगे। और बीजेपी सरकार की नीति और सोच बहुत खराब है। जो उसका साथ देगा वही हिंदू है। एक कहाँ उसके पास कौन सा नियम, कौन से विचार कानून में उसको लिख लिया है कि जो साथ देगा हिंदू है। भारत देश का हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत के विकास के लिए काम करता है, लेकिन बीजेपी सरकार का सही नीयत नहीं दिख रहा है। इसलिए भारत के लोग जागरूक हो गए हैं, भारत की सत्ता से निकाल फेंकेंगे। बड़ा राजनीति हो रहा शंकराचार्य जी को लेकर के। ये बीजेपी की आदत है, जो उसकी पार्टी में गाएगा वही हिंदू है। शंकराचार्य जैसे कोई और शंकरा हमें नहीं दिखते हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। वो सत्ता का साथ नहीं देते हैं, वो जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हीं का साथ देते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देकर उन्होंने अपने सच्चाई का प्रमाण दे दिया। कैसे देखते हैं? वो तो सबके हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का साथ दे दिया। मोदी जी की भी तस्वीर वायरल हुई है, वो भी चरण स्पर्श करने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये सब बीजेपी पार्टी का एक प्रोपोगंडा है। वो सिर्फ शंकराचार्य जी का आशीर्वाद के दिखाना चाहती है पब्लिक को कि हम उनके हितैषी हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ शंकराचार्य जी की इंसल्ट करती है। वो सिर्फ उनको इतना निंदनीय कार्य हुआ है, मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। किसी शंकराचार्य की चुटिया खींच ली जाती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की चुटिया खींच ली जाती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। कैसा, कहाँ का कानून है बताइए? ये सिर्फ बीजेपी पार्टी सनातन का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर एक वोट बैंक खाली करना चाहती है और सम्मान किसी का नहीं करती है। वो नाम क्या लिखते हो भाई? मैं अभीत सिंह अभीत सिंह जी। हिंदू हैं आप? जी, मैं हिंदू हूँ। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में कभी नहीं था। खतरे में है? कहीं खतरे में नहीं था, कभी नहीं था। ये सब बीजेपी पार्टी का प्रोपोगंडा है। वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए हिंदू खतरे में है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो हिंदू खतरे में हो जाता है। ऐसे हिंदू खतरे में नहीं रहता है। नाराज है इस घटना से? हाँ, बहुत नाराज है। आप क्या कहेंगे? ये एक संत की सरकार में एक संत की चुटिया खींचा जाना, ये कैसा राम राज्य है और कैसे लोग आ गए हैं सत्ता में जो संत के गणवेश में आ गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो संत के गणवेश में आज यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, एक संत का अपमान और सनातन की सरकार का हमेशा जो है नारा देने वाले, सनातन के रक्षक कहने वाले अपने आप को, ये क्या कर रहे हैं? ये कैसा राम राज्य है?
नाराज है इस घटना से? बहुत इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए मैं खड़ा होऊंगा, इनके विरोध करूंगा मैं। और दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी माँ गंगा का पुत्र कहते थे। माँ गंगा कहते थे कि मुझे माँ गंगा ने बनारस में बुलाया है। कहते नॉन बायोलॉजिकल भी है वो। अरे वो कहने को बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। वो अपने आप को अंतर्यामी भी कहते हैं। हाँ। बहुत कुछ कहते हैं वो। लेकिन क्या कर रहे हैं ये देखिए आप देश में कि माँ गंगा के व्रत पुत्र कहते थे अपने आप को, और माँ गंगा की प्रतिमा को बनारस में खंडित किया जा रहा है। योगी जी ने साफ खंडन किया है। आप लोग बड़ा प्रोपोगेंडा बना रही है, कहा जा रहा है एआई जनरेटेड पिक्चर को आप कहते किस तरीके से मूर्तियाँ तोड़ी गई बना। नहीं, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं वहाँ पे हकीकत क्या है? हकीकत क्या है बता दीजिए। मीडिया के ऊपर क्या भारी भरकम दबाव है क्या? क्या हकीकत क्या है बता दीजिए। नहीं भाई, क्या हकीकत है बना? नहीं, ये मीडिया का काम है, मीडिया को जाना चाहिए वहाँ पे। क्या भारी भरकम दबाव महसूस कर रही है देश की मीडिया हमारे? इतनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री के जो है क्षेत्र है वहाँ पे मीडिया क्या भारी भरकम दबाव महसूस कर रही है कि उसको सच्चाई दिखाने से काम नहीं कर रही है? देखिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे, माघ मेले में इतनी बड़ी घटना हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोका गया, वीडियोज ऐसी वायरल हुई, खूब अभद्रता हुई है, और साथ ही साथ उनके शिष्यों को लात मारा गया, चुटिया पकड़ कर पटक तक दिया। ये बहुत गलत हुआ। देखा जाए तो जैसे बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और अगर हिंदुओं को मारती है तो फायदा क्या ऐसी हिंदी गवर्नमेंट का? आप एक जगह हिंदुओं को मार भी रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं। हाँ, वो तो मालूम ही कहा जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बातें कहे जाते हैं। इसीलिए तो आपके सामने तो सब आप एक्स पे देख रहे हैं कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनकी तो हड्डियाँ तोड़ दी गई है, इतना बुरा हाल है। उनका रोते वीडियो आ रहा है कि मुझे इतना बुरा मारा गया। आपने मंदिर इतने बनवाए, आप सही बनवाए, अच्छी बात बनवाए, लेकिन आपने इतने 2-2 हज़ार साल पुराने मंदिर तोड़ दिया गया। ये कहाँ की बात होती है कि हम एक बनाए छोटा सा मंदिर और 2000 साल पुराना मंदिर तोड़ दें? ये कहाँ की बात होती है अच्छी? काफ़ी नाराज़गी है। शंकराचार्य जी के समर्थन कर रहे हैं आप सभी छात्र सभा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही पार्टियां उतरती हैं पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कहा जाता है शंकराचार्य एक पार्टी विशेष के समर्थक हो चुके हैं, इस तरीके की बातें होने लगी। जैसा किया है बीजेपी वालों ने, जो किया है बहुत गलत किया है। शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, चोटी पकड़ के उनको मारा गया, ये बहुत गलत किया गया है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्य करती है और ये हम लोगों को लड़ाने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। बता रहे हैं हिंदू खतरे में। ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हमारे हिंदू हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति जी हमारे हिंदू हैं, तो बताइए फिर खतरे में क्यों हैं हिंदू? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए बड़े सवाल हैं। कुछ लोगों ने, यहाँ समर्थकों ने ये तक कह दिया, चाणक्य के साथ में जब चुटिया पकड़ी गई, उनकी शिखा पकड़ी गई धनानंद द्वारा, तो पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, नाश हो गया। उसी तरीके से होगा, केंद्र से भाजपा की सरकार चली जाएगी, उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार चलेगी, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। काफ़ी नाराज हैं ये समर्थक। समाजवादी पार्टी के सभी समर्थक थे, छात्र सभा के लोग थे और अपनी बात हमारे बीच में रख रहे, तो इस घटना को लेकर काफ़ी निंदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियो वायरल होती हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य की शिखा पकड़ी जाती है, पटक दिया जाता है ज़मीन पर, लात से मारा जाता, और तमाम अभद्रता हुई शंकराचार्य जी के साथ भी। तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही, हम ग्राउंड स्तर पर बात कर रहे थे, लोगों ने अपनी बात रखी है। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें कि आपके मन में क्या इस पूरी घटना को लेकर के, इन सभी की राय को लेकर के, और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।